नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर। बच्चों का मन हमेशा रचनात्मक से भरा होता है। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे कि कैसे इन छोटे छोटे बच्चों ने स्वच्छता अभियान में लोगों को समझाया कि कैसे हम अपने इस देश को स्वच्छ और साफ रख सकते हैं। बच्चों ने कार्यक्रम में सफाई से जुड़ी कई चीजों के बारे में बताया, कैसे हम खराब कूड़े को किस डस्टबिन में डालना है और किन वस्तुओं को हमें यूज नहीं करना। इन सभी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम में सभी को स्वच्छता की ओर अग्रसर किया। इन सभी छोटे छोटे बच्चों ने पुराने अनुपयोगी या खराब सामग्री का उपयोग करके नई वस्तुएं बना दी। ये शानदार विचार है इन बच्चों का। इससे न केवल उनका रचनात्मक दिशा पता चलता है, बल्कि यह हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह से हम अपने बेकार पड़े सामान का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं इन बच्चों से इनकी राय। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा नाम कनिष्का है। मैं नवीन शाद्रा विद्यालय से आई हूँ। सर, हमने ये बर्ड हाउस बनाया है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कैसे लोग जंगलों पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिससे पक्षियों को बहुत नुकसान हो रहा है। पक्षी बेघर होते जा रहे हैं। पक्षियों के पास घर नहीं है रहने के लिए। पक्षी सूखे पेड़ों पर रह रहे हैं। तो इसलिए मेरी सभी से विनती है कि कृपया जंगलों पेड़ पौधों को ना काटे, पक्षियों से उनका घर ना छीने, वे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। सर, इसको सर, ये हमने बर्ड हाउस सूखे पत्तों से बनाया है, सूखी टहनियों से बनाया है, व झाड़ी से बनाया है। इसको बनाने की मात्र 0 कॉस्ट आई है सर। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा बर्ड हाउस बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद सर। बच्चों का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। जो 0 कॉस्ट से जो हमारी वेस्ट मटेरियल है, उससे जो बच्चों ने साज सज्जा का सामान बनाया वो देखने लायक है। आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं कि हर एक सामान बहुत ही खूबसूरत है। जैसे इस बर्ड हाउस को देखेंगे, इस बर्ड हाउस में किसी भी थर्माकोल का, किसी भी प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ सूखी पत्तियाँ और सूखी टहनियाँ हैं। अगर कॉस्ट की बात करें तो हर साज सज्जा का सामान 0 कॉस्ट है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हम वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक का सामान, तो उनका प्रयोग कम से कम करा जाए ताकि हम अपनी प्रकृति को बचा सकें। नमस्ते। हम लोग नवीन शाद्रा स्कूल के टीचर्स हैं और हम थैंक यू करना चाहेंगे ऑनरेबल डीसी सर का, सारे ऑफिसर्स का, जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया और बच्चों को इतना अच्छा मौका दिया कि वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सोच समझकर जो घर में वेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वो प्रोडक्ट्स लाएं। और हम होप करते हैं कि आगे भी ऐसे ही फंक्शंस होते रहेंगे ताकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है आगे आती रहे। थैंक यू सो मच। कैसे इन बच्चों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा और कैसे इनके टीचर्स ने इनको गाइड किया। देखिए इन बच्चों ने कितनी खूबसूरत और शानदार चीजें बनाई। किसी ने खूबसूरत पेंटिंग बनाई तो किसी ने शानदार मूर्तियां, किसी ने बेकार कागजों से टोकरी को बना दिया। यहाँ न केवल रचनात्मक को बढ़ावा मिला, बल्कि बच्चों ने सीखा कि कैसे हम पुरानी चीजों का सही उपयोग कर सकते हैं। बच्चों ने विभिन्न प्रकार की खराब चीजों का इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि लोगों को एक जागरूकता भी उत्पन्न की कि हम बेकार पड़ी सामान चीजों का किस तरह से बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ईंटें होती हैं, वैसे ही मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। आइडिया कैसे आया ये सब? ये आइडिया मुझे मेरी मम्मा ने बताया था कि ऐसे ऐसे करना, और मेरी मम्मा ने ऐसी एक और बना रखी है विंटर स्लीपर, और ऐसे मेरी मम्मा ने बनाई है। तो स्कूल में भी आपको कुछ इस तरह की एक्टिविटी करवाई जाती है? जी, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी करवाई जाती है। कभी थ्रेड वाली ड्राइंग बनाई जाती है, कभी पोस्टर मेकिंग एक्टिविटी होती है, कभी स्वच्छ भारत पे रैली निकाली जाती है, तो कभी स्वच्छ भारत पे
पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ मेरे स्कूल में होती है। तो देखा आपने किस तरह से बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए तरह तरह की चीजों को बनाया। आपको भी इसी तरीके से सीखना है। ये छोटे छोटे बच्चे हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें देश में साफ सफाई रखनी है, किस तरह से हमें इस देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देना है। इन छोटे छोटे बच्चों से हमें सीखना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। अपने आसपास में अगर किसी तरह से गंदगी है तो उसे हमें साफ करना है, क्योंकि स्वच्छता ही हमारा सबसे पहला कर्म है कि हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है।